आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आप स्क्रीन पे न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इस बात पे जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बधाई भी दिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे इजराइल में चुनाव कैसे होते हैं और इजराइल से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स को समझेंगे। इसके अलावा हम पीएम जो इस समय बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और आपको समझना होगा कि इजराइल एक्चुअली है कहाँ मैप में। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये इजराइल का मैप है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक दिख रहा होगा, और ये आपको दिख रहा है पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप। देखिए, ये दोनों पैलेस्टीनियन रीजन हैं। आपको बता दें कि ये 1948 से पहले 1948 से पहले इजराइल कोई देश ही नहीं था, मतलब इजराइल नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। यहाँ पे हुआ करता था पैलेस्तीन, और धीरे धीरे जो है कि यहूदी पैलेस्तीन में इंटर किए, और एक समय ऐसा आया कि ये पूरा जो है कि अधिकतर रीजन पे इजराइल का जो है कि कब्जा हो गया। और अगर आप इस समय देखें तो इजराइल का मैप में आप ज़्यादातर भाग देखेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक और यहाँ पे पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी, इन दो जगहों पे सिर्फ पैलेस्तीन का कब्जा है। बात समझ में आ गई? तो यानी आपने ये इजराइल का जो भी मैप है इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इजराइल का जो बॉर्डर है ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से भी इसका बॉर्डर बनता है। आइए हम समझते हैं अब थोड़ा इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हम इंडिया के मित्र के बारे में बात करें तो सबसे हमारा खास मित्र है रूस, और दूसरे नंबर पे हमारा जो सबसे बढ़िया मित्र है वह है इजराइल। यानी अगर हम इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को देखें तो आपको बता दें कि 1948 में जो है कि धीरे धीरे जो है कि इजराइल बना, इजराइल जो है कि आया, और इंडिया उस समय इजराइल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता था। लेकिन समय बीतता गया और आया समय कब भाई? 1992, यानी 1948 से लेकर 1991 तक अगर आप देखें तो इंडिया और इजराइल के बीच में कोई रिलेशनशिप जो है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं स्थापित किए गए। लेकिन 1992 में नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय जो है कि इन्होंने इंडिया और इजराइल के बीच में उस समय जो है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे। बात समझ में आ गई? देखिए, इस समय 2022 में अगर हम बात करें तो इंडिया और इजराइल के बीच के जो रिलेशन है उसका 30 साल हो गया है, और ये अपने आप में बहुत ही इंडिया के लिए जो है कि बेहतरीन बात है। इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा मित्र है। और मित्र किसे कहते हैं? मित्र वही है जो मुश्किल परिस्थिति में साथ दे। तो इंडिया के जो मित्र हैं रूस और इजराइल, ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं इंडिया को। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, छोटे से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इजराइल के जो संसद है उसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। अब हम थोड़ा चुनाव के बारे में बात करते हैं कि इजराइल में चुनाव कैसे होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में भी प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसी तरह इजराइल में भी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ जब चुनाव होता है, जैसे चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, तो राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे, जो है कि पीएम मोदी उतरेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोग जो है कि उतरते नहीं है चुनाव में, बल्कि पार्टियाँ उतरती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज में देख पा रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। हमारे यहाँ तो 2-3 मिलेंगी, वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं। जैसे लिकुड पार्टी है, येस एटिड पार्टी है, रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी है, कई सारी पार्टियाँ हैं। आपको समझना क्या है कि इजराइल में चुनाव होते कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे पार्टी हैं, और पार्टी चुनाव में उतरती हैं, लोग नहीं उतरते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे हम लोग के यहाँ सीटें होती हैं, तो यहाँ पे इजराइल में जो है कि 120 सीटें हैं, ठीक है। और 120 सीटें हैं, मतलब कि अगर आप 61% वोट पाते हैं, इसका मतलब कि आपकी सरकार बनेगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए अब तो भाई पार्टी उतर रही है। इसका मतलब अगर मान लीजिए चुनाव में किसी को जो है कि 10% का वोट मिला,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर मान लीजिए किसी पार्टी को 10% वोट मिलता है तो 120 सीटें हैं, तो 10% मैंने 12 जो है कि सीट उसको दे दी जाएगी। इसका मतलब जिस पार्टी को जितना अधिक परसेंट जो है कि वोट मिलेगा उसको उतना अधिक सीट मिलेगा, और जो अधिक सीट पाएगा वही जो है कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यानी जो है कि चुनाव जीत सकता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो है कि चुनाव में 64% वोट मिले हैं, और इस तरह जो है कि वे प्रधानमंत्री पद के जो है कि उम्मीदवार थे और ये जीत गए हैं। बात समझ में आ गई। अब जो है कि 15 नवंबर को जो है कि ये शपथ लेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है कि बन जाएंगे। तो अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम लोग के यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 5 साल के लिए बनते हैं। यहाँ पे जो संसद का कार्यकाल है, यानी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए बनेंगे। बात समझ में आ गई। ये सारी बात समझ लिए। अब हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। तो आप सभी जानकर हैरान होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू 1996 से 1999 तक पहली बार जो है कि प्रधानमंत्री बने थे 3 साल 18 दिन के लिए, यानी 3 साल यहाँ पे बन गए। इसके बाद 2009 से 2021 तक जो है कि 21 साल 74 दिन तक जो है 12 साल जो है कि 74 दिन तक ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो ये 15 साल से लगातार जो है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चुनाव में जो पार्टी है अगर उसे 3.25% अगर उससे कम वोट मिलते हैं तो उसका जो है कि जीरो वैल्यू होगा। यानी अगर किसी पार्टी को 3.25% से कम अगर वोट मिलते हैं तो उसका जो सीट है वह 0 होगा। बात समझ में आ गई। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू? तो आपको बता दें कि लिकुड पार्टी, या तो इसे नेशनल लिबरेशन पार्टी भी कहा जाता है, तो जो है कि ये लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए 2-3 और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इससे इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, और इससे जो है कि I2U2, अब ये क्या है? इंडिया, इजराइल, USA, UAE, ये एक बहुत बड़ा जो है कि आप कह सकते हैं कि ये संगठन है, ये 4 महत्वपूर्ण देशों का, और ये क्वाड जैसा है, जैसे क्वाड है ना उसी तरह। तो यहाँ पे जो है कि इसकी और भी अहमियत बढ़ जाएगी, आने वाले समय इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो है कि इंडिया और इजराइल और साथ साथ और भी जो अदर देश हैं USA, UAE, इनके बीच में भी रिलेशन जो है कि अच्छे होने वाले हैं। बात समझ में आ गई। और एक और बात लास्ट, UAE और इजराइल के बीच में जो है कि समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कि कराया था, और उसे अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।